Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is conflict and sources of conflict. तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 14 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन। और आज हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और उसके सोर्सेज या रीजंस क्या होती हैं। व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट को उर्दू में हम कहते हैं तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इख्तलाफ हो जाना, तनाज़ा हो जाना, ये सारे मीनिंग आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। A serious disagreement or argument, typically a protracted long one। एक सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाना, ठीक है, इख्तलाफ हो जाना और आर्गूमेंट हो जाना, बहस हो जाना, टिपिकली आ प्रोट्रैक्टेड लॉन्ग वन, जिसका दौरानिया जो है काफ़ी लंबा होगा, ठीक है, काफ़ी देर तक डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ चलेगा और आर्गूमेंट बहस चलेगी, इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा जो होता है ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात के बीच में क्लैश आ जाए, ठीक है, हर किसी का अपना अलग मफाद हो और आपके बीच में फिर क्लैश आ जाए, ठीक है, और उसके वजह से जो लड़ाई होगी या तनाज़ा होगा उसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वेरी बट इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो बुनियाद है कॉन्फ्लिक्ट की वो वेरी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो सोसाइटी का ही, माशरे का ही पार्ट होगी। बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बी पर्सनल, रैशल, क्लास, कास्ट, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल। जो बेसिस है कॉन्फ्लिक्ट की, जो बुनियादें हैं कॉन्फ्लिक्ट की, वो में भी पर्सनल, ज़ाती तौर पे भी हो सकती हैं, ठीक है, रैशल, नस्ली तौर पे भी हो सकती हैं, क्लास भी हो सकती है, आपका रुतबा, आपकी क्लास, आपका जो स्टेटस है वो डिफरेंट है उसकी वजह से हो सकती है, कास्ट आपकी ज़ात की बुनियाद पे हो सकती है, पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिकल की रीज़न हो सकती है, सियासी वजूहात हो सकती हैं, और इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी भी वजूहात हो सकती हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट के राइज होने की। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द सेल्फ इंटरेस्टेड स्ट्रगल दैट अराइज व्हेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ वन पर्सन और ग्रुप ब्लॉक द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सेल्फ इंटरेस्टेड स्ट्रगल है, खुद के मफाद के लिए कोशिश करना है। डेट अराइज होता है, जो वजह जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो ये होता है व्हेन, जब एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ वन पर्सन, के गोल हासिल करने के लिए जब एक शख्स या ग्रुप कोशिश कर रहा है वो ब्लॉक करे रास्ता किसी और शख्स या ग्रुप का जो कि वही गोल या उस तरह का कोई गोल अचीव करना चाह रही है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज के वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए हर टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, तो मैच के दौरान कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो यही बेसिकली क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले है इनकम्पैटिबल गोल्स एंड टाइम होराइजन, ओवरलैपिंग अथॉरिटी, टास्क इंटरडिपेंडेंसीज, इनकम्पैटिबल इवैल्यूएशन और रिवार्ड सिस्टम, स्कार्स रिसोर्सेज, स्टेटस इनकन्सिस्टेंसीज। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन से सोर्सेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के या रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट के। तो हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर वन, डिफरेंट गोल। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो हैं मुख्तलिफ गोल्स हैं और अपने अपने मकासद हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और तनाज़ा पैदा हो जाता है। हर किसी के अपने मफादात हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से आपस में डिसएग्रीमेंट होगी, बहस होगी और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ओवरलैपिंग अथॉरिटी, टू और मोर मैनेजर्स क्लेम अथॉरिटी फॉर द सेम एक्टिविटी विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड कोवर्कर। ओवरलैपिंग अथॉरिटी यानी कि इख्तियार जो है, अथॉरिटी जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के पास है और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। टू और मोर मैनेजर्स क्लेम अथॉरिटी, दो या दो से ज़्यादा मैनेजर्स जो हैं वो क्लेम करेंगे अथॉरिटी, इक़्तिदार मेरे पास है फॉर सेम एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी के ऊपर, विच लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लीड कर जाएगी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बिटवीन मैनेजर्स एंड कोवर्कर, मैनेजर्स और कोवर्कर के दौरान। अब कोवर्कर परेशान होगा कि तीनों मैनेजर्स मुझे काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से करने के, अब मैं किसके हिसाब से करूँ, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। टास्क इंटरडिपेंडेंसी, जब एक दूसरे पे आपका टास्क जो है वो डिपेंड कर रहा हो। वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, अ ग्रुप फेल्स टू फिनिश द टास्क दैट अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप डिपेंड ऑन, कॉजिंग द वेटिंग वर्कर टू फॉल बिहाइंड। वन मेंबर ऑफ ग्रुप, एक मेंबर जो है ग्रुप का वो फेल हो गया है अपना टास्क टाइम पे फिनिश करने के लिए, जिसकी वजह से दूसरे मेंबर्स को लेट हो रहा है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करते थे।
लेकिन पहले ग्रुप ने टाइम पे अपना काम फिनिश नहीं किया, दूसरे ग्रुप उसकी वजह से काम आगे नहीं कर पा रहे, तो वो फॉल बिहाइंड हो गए अपने टाइम से। तो जब टास्क एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो जब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं और एक टीम या दूसरी टीम टाइम पे काम ना कर पाए, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कार्स रिसोर्सेज, नायाब रिसोर्सेज होना। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है एक इकोनॉमिक्स में कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं और ख्वाहिशात अनलिमिटेड होती हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। जैसे कि तेल के ऊपर हमारे यहाँ मुल्क कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है कि तेल हासिल करने के लिए। इसी तरह स्कार्स रिसोर्सेज, नायाब वसाइल, मैनेजर कैन कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट ओवर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज भी पढ़ सकते हैं कि मैनेजर जो है वो आपस में तनाज़ा उनमें पैदा हो गया है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज के वसाइल को जमा करने के लिए। जो नायाब रिसोर्सेज हैं उनको जमा करना है। एक मैनेजर कहेगा कि पहले मैं कर लूँ, दूसरा मैनेजर कहेगा पहले मैं कर लूँ, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसीज, सम इंडिविजुअल एंड ग्रुप हैव हायर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस। कुछ इंडिविजुअल हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस है, दर्जा जो है वो हायर होगा देन अदर, दूसरों से, जो लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद लोअर स्टेटस ग्रुप, जिनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा लोअर स्टेटस ग्रुप के साथ। जैसे कि सीनियर जूनियर्स की लड़ाई झगड़े होते हैं कि हम सीनियर हैं हमारी बात मानो, जूनियर्स कहते हैं हमारी बात माने, तो स्टेटस की वजह से भी आपस में तनाज़ा या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कॉन्फ्लिक्ट एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो यहीं पे एंड पे होता है। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।